गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मेरे मालिक के मैं करूं उतने कम है। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, जिन्होंने हमारे जीवन को कहते हैं ना कि असली जीना सिखाया और ये बताया कि जीवन में कुछ भी हो, जो कुछ भी है, उसमें तुम खुश रहते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हो और अपने जीवन की वो जो कहते हैं ना सीढ़ियाँ होती हैं, जो जिसके अकॉर्डिंग तुम चल रहे हो, जो परमात्मा तुम्हें बता रहा है, बख्श रहा है, दाद दे रहा है, जिसका गुणगान करते करते हमारे पास सच में शब्दों का कभी भी अंबार लग सकता है। कभी भी ऐसे भाव आ जाते हैं कि हम अपने गुरु की महिमा गाते गाते ऐसे खो जाते हैं और ऐसा सब कुछ सोचने लगते हैं कि गुरु जी बस तुम आ गए तो सब कुछ मिल गया। वो लाइन है ना, तुम जो मिल गए हो तो ऐसा लगता है कि सारा जहां मिल गया। सच में, क्योंकि ये बहुत नहीं, बहुत हद तक भी नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ा और सबसे पहला और आखिरी सच है कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और मेरा भगवान हर उस इंसान के साथ है जिसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे इंसान समझकर जब उस भगवान को अपने दिल से, अपनी हर उस श्रद्धा के साथ, अपने सिमरन के साथ जब उसे याद करता है तो वो हमेशा हमारे साथ होता है। और कहीं ना कहीं हमारी जो जर्नी होती है वो उसी की लिखी हुई है, क्योंकि वो बहुत बड़ा राइटर है जिसने हमारे जीवन की एक जो भी जर्नी लिखी है उसके अनुसार किस समय, किसको, कब तक तुम्हारी लाइफ में रहना है और उस समय के बाद जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है, वो सब उसने लिखा है। और हमारे जीवन में कब उस भगवान का दर्शन होगा, कब हम उस परमात्मा के चरणों में होंगे, कब हमारा क्या समय क्या है, सब कुछ उस परमात्मा के हाथों में है। और उससे भी बड़ी बात, कभी कभी हमें जो कुछ भी मिलता है हम सोचते हैं अरे भगवान ये तो बहुत कम है यार, इसमें क्या होगा, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसमें हमारी भलाई होती है और वो जो कुछ भी हमें मिल रहा होता है वो शायद हमारी सोच से परे है। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का जो इतनी समझ दे दी, इतनी अकल दे दी कि जो भी जैसा भी हमें मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है उस परमात्मा की रज़ा से बहुत है, इनफ है। जो उसकी मर्ज़ी, जैसे उसकी मर्ज़ी, जैसे चलाना है चले। कभी कभी हम, कभी नहीं, ज़्यादातर हमारी क्या होता है, चलो कोई भी बात है, कुछ भी है, हमेशा हमारे अंदर मैं रहती है कि चलो मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, या मैं ये कर लूँगा, या मैं ये सब कर सकता हूँ। ये सब जो कुछ भी हमारे अंदर एक एफिशिएंसी होती है ना, वो गुरु की ही देन होती है। क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई जज्बा है और हम कुछ करने की अहमियत रखते हैं लेकिन हम नहीं जानते हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा परमात्मा जानता है, तो वो हमारी एक ताकत बनकर हमारे जीवन में हमारे साथ चलता है और वो जानते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उसका नाम सिमरन तो एक जीवन की आपकी एक ऐसी हैबिट होनी चाहिए। आपको एक ऐसा कुछ अपना लेना चाहिए, जैसे आप पूरे दिन में 3 बार खाना खाते हो, जैसे आप दिन में अपने सारे काम करते हो, अपनी फैमिली के सारे काम करते हो। क्या उस परमात्मा का शुक्राना करना हमारी हैबिट नहीं होनी चाहिए कि जो हमारा गुरु हमें दे रहा है वो बहुत दे रहा है, तो उसका शुक्राना करें, उसका धन्यवाद करें। अगर वो धन्यवाद हमारे जीवन में इतनी अहमियत रखता है कि वही तो एक है जिस शुक्राने की बदौलत हम अपने भगवान को अपने जीवन में साथी बनाकर रख सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं। और ये रास्ता भी किसने दिखाया? हमारे परमात्मा ने दिखाया। वो है ही इतना प्यारा, सच में इतना पर्याप्त है वो कि आप इस कलयुग में उसका नाम लेकर ही तर जाते हो। और पता नहीं लोगों को तो क्या क्या मेहनत करनी पड़ती थी पहले,
कुछ भी युग आए हो, कैसा भी हो, जो भी समय है, लेकिन हमें तो उसकी वडियाई करनी है, गुणगान करना है। तो गुरु जी महाराज का जितना गुणगान करें उतना कम है, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति है, वो एक ऐसी लीलाधारी, हमारे गुरु जी की लीला ही इतनी न्यारी है हमारे महाशिव की, कि वो सब कुछ करते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बाद में जब गुरुजी हमें एहसास कराते हैं, ले तो कितने साल पहले मैं तेरा कल्याण कर चुका हूँ, तू अब तक वहीं पर फंसे हुए हो। तो अपने आप को उसमें फंसाना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें उन सब चीज़ों से निकलना है जो कुछ भी गुरु महाराज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये समय मुक गया, अब आगे बढ़, आगे बढ़ो, उसका नाम लेकर आगे बढ़ो। जो भी करोगे बहुत अच्छा करोगे और बहुत बेहतरीन करोगे। करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, शुक्राना करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि हम तो एक बहुत सारे उन चक्करों में फंसे रहते हैं जो इंसानी जीवन के अनुसार उसे मिल जाते हैं, परिस्थिति वश मिल जाते हैं। लेकिन उस सब से निकालने वाला भी एक, कहते हैं ना, वो दिव्य शक्ति जब हमारी लाइफ में हमें संभालने के लिए आ जाता है तो उससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं। तो शुक्राना करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। सच में गुरु महाराज ने जो सिमरन, जो शब्द सिमरन का रास्ता दिखाया है, जो भी शब्द वो सिखा देते हैं, जो वो हमें सिमरन करने का हुक्म देते हैं, तो उसका पीछे कोई मकसद होता है कि हमें वो सुनना है, समझना है, तो उसका उस समय क्या अर्थ आ जाता है। जैसे कोई भी शब्द जो गुरु महाराज सिमरन करा रहे हैं, जो हमें दिखा रहे हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए ब्लेस्ड करने के लिए सबसे बेहतरीन होते हैं। और जब हम उनको सिमरन करने लगते हैं तो धीरे धीरे उसका अर्थ समझ में आने लगता है। और ये हर इंसान के जर्नी के अकॉर्डिंग अलग होता है। जैसे हर किसी इंसान की दवाई, मेडिसिन अलग होती है, ऐसे ही हमारा भी कोई ना कोई ऐसा कुछ होता है जिसके अकॉर्डिंग गुरुजी हमारे शब्द भी हमारे सॉल के अकॉर्डिंग देते हैं कि किस सॉल को किस शब्द से कितना सुकून मिलेगा। यही तो कारण है, तभी तो हर संगत का दिन अलग होता था बड़े मंदिर में दर्शनों के लिए। गुरु क्यों सबको अलग अलग कहते थे? क्योंकि सबका अलग अलग ही जर्नी के अकॉर्डिंग अलग अलग ही सुकून पाने का, शांति पाने का तरीका होता है। उनकी जो कुछ भी लाइफ में जो भी अप डाउन है उसको गुरुजी महाराज कैसे दूर कर देते थे, ये तो चुटकियों का काम है। और सच में जब हमारे गुरु महाराज का डमरू बजता है, उनकी चुटकी बजती है, तो पल में कुछ भी हो जाता है। इसलिए उस पर विश्वास रखो, धैर्य रखो और इतना सारा सिमरन करो, उन्हें हमेशा याद रखो। इससे बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी ना तो कोई थी, ना है और ना ही कभी होगी, क्योंकि वो डिवाइन लाइट, वो दिव्य शक्ति हमेशा हमारे जीवन में थी, लेकिन बस हम देख नहीं पा रहे थे। और जब तक वो नहीं चाहते, शायद हम लोगों को समझ भी नहीं आती कि हमें करना क्या है। तो शुक्राना करना है और गुरुजी महाराज का नाम लेते हुए आगे बढ़ना है। जितना शुक्राना करें उतना कम है। और ये शुक्राने करते करते ही हम अपने परमात्मा का साथ महसूस करने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। और इससे प्यारा सत्संग जीवन का कोई हो नहीं सकता। पल पल में वो सत्संग बख्शते हैं जब आपके अपनी जीवन में ऐसी खुशियाँ आने लगती हैं जो खुशियाँ शायद आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, और वो आपके साथ होती हैं और आप नहीं जान पाते कि गुरु आपका कल्याण कर कैसे रहे हैं। इसीलिए बार बार यही बात समझाई जाती है कि उस लीलाधारी की लीला तो हम समझ नहीं सकते, उनकी करनी तो हम जान नहीं सकते। बस उस महाराज के सामने सर झुका के सिर्फ शुक्राना करना है। जो दे रहे हो शुक्राना, नहीं दे रहे हो तो भी शुक्राना, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितनी चीज़ हमारे लिए सही है, कितना हमें क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितना कल्याण करना है, वो सब आप जानते हो। इसलिए गुरुजी महाराज शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।